हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वें अध्याय पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बैठ गए, भगवान कृष्ण ने उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए और उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा चलो अब सब सेटल हो रहा है, उत्तरा की भी रक्षा कर ली, अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो उस समय जब भगवान वापस जाने लगे थे तो महारानी कुंती जो पांडवों की माता है, उन्होंने भगवान कृष्ण का रथ रोक के उनसे कुछ प्रार्थनाएं की थी। बहुत ही शिक्षाप्रद प्रार्थनाएं हैं। हर भक्त का, हर व्यक्ति का, हर माता, हर प्रभु का ये कर्तव्य है इन शिक्षाओं को पढ़े और अपने जीवन में उतारे इनको। तो उन्होंने क्या शिक्षाएं की, क्या उन्होंने बोला, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं मंगलाचरण के बाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महारानी कुंती ने जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, किसी भी भगवान के सामने जाके कुछ भी बोलने का, उन्होंने पहली बात है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया। सबसे पहले उन्होंने भगवान की प्रशंसा की, भगवान के गुणों का भगवान ही को वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने भगवान के सामने अपनी निर्भरता को दिखाया और भगवान का धन्यवाद दिया, भगवान ने अभी तक उनके लिए जो किया है। और फिर उन्होंने तीसरा स्टेप उठाया, उन्होंने भगवान से कुछ मांगा। तो देखते हैं कैसे बात चल रही है। ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये बात हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आप भगवान के सामने जाओ, ये 3 चीज़ों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। जाते ही, चाहे आप कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, जाते ही पहले भगवान को ग्लोरीफाई करो और फिर भगवान को बोलो आज तक आपने मेरे लिए ये आपने मेरी रक्षा की, मेरी आपने ये सहायता की है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद फिर आप अपनी बात भगवान के सामने रख सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे आप प्लीज़ हमें ये प्रदान कीजिए। तो कुंती महारानी ने पहली बात बोली, उन्होंने बोला कि देखो आप अधोक्षज हो, मतलब आपको अपनी इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से मैं भगवान को समझ लूँगा, कोई चांस नहीं है। ना वेदा अध्ययन के द्वारा, वेदेषु दुर्लभम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वेद पढ़ लो कुछ समझ नहीं आएगा। भगवान को अपनी ताकत पे कोई समझ नहीं सकता। समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भगवान की सेवा करके उनकी कृपा की याचना की जाए कि आप ही प्लीज़ अपने आप को रिवील कर दो। जैसा ईशोपनिषद में भी मंत्र नंबर 15 में एक जो भक्त है भगवान से बोल रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण, कि आप जो है, आपका मुख जो है वो एक सुनहरे पर्दे से ढका हुआ है। तत्वम पूषण अपावरणो सत्य धर्माय दृश्यते, कि आप इस पर्दे को हटा लीजिए। हे पूषण, हे पालनहार, आप ही मेरा पालन करते आए हो, मेरा भी, मेरी भक्ति का भी। अब आपको मैं गुहार लगा रहा हूँ कि आप इस पर्दे को प्लीज़ हटा लीजिए। मुझ में ताकत नहीं है कि मैं इसको हटा लूँ, आप इसको हटा लीजिए ताकि मैं आपके मुख कमल का दर्शन कर सकूं। तो भगवान अधोक्षज है, भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान सामने भी आ जाए तब भी समझा नहीं जा सकता। कुंती महारानी बोल रही है, नटो नाट्य धरो यथा, कि जैसे कोई एक्टर है वो कोई भेष बना के आ जाएगा तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये वही है। व्यक्ति
कोई भी जो मूर्ख व्यक्ति है वो तो उसी के उस जो वेशभूषा है उसी के अंदर खो जाएगा, उसको पता ही नहीं है उसके पीछे जो असली एक्टर है वो कौन है। इसी प्रकार से भगवान जब आते हैं, भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में लिखा हुआ है, कपट मानुषा, शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि भगवान आते हैं और बिल्कुल मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए जो असुर है वो ये सोच लेते हैं मानुषम तनुम आश्रितम कि कृष्णा चलो ठीक है, इसमें कुछ ताकत, इसके अंदर शक्तियाँ हैं, लेकिन है ये मनुष्य ही, एक व्यक्ति है हमारे तुम्हारे तरह में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जो मूर्ख हैं, जो आसुरी हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, वो भगवान को कभी समझ नहीं पाते। इसीलिए कुंती महारानी कह रही है कि सबसे पहले पॉइंट ये रख रही हैं कि आपको समझना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान आते हैं, तो भगवान क्यों आते हैं? कुंती महारानी बोल रही है भक्ति योग विधानार्थम। भगवान आते हैं भक्ति योग को स्थापित करने के लिए, लोगों को अवसर देने के लिए कि चलो बहुत हो गया यहाँ पे सड़ते हुए, आओ वापस घर चलते हैं। तो जब भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान के उद्देश्य को पूरी तरह से समझना मुश्किल है। कोटि समुद्र गंभीर, भगवान का जो व्यक्तित्व है बहुत ही गंभीर है, समझना मुश्किल है। भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या मंतव्य है, एग्जैक्टली समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुंती महारानी कह रही हैं, अपनी विनम्रता, अपनी दीनता दिखा रही हैं कि स्त्रियां, हम जैसी, मुझ जैसी मूर्ख स्त्री आपको कैसे समझ लेगी। ब्रह्मा जी भी यही बात कर रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। वो भी कह रहे हैं कि वो वैज्ञानिक और योगी और दार्शनिक, वो उनको अगर वो सोच रहे हैं कि हम समझ लिया, हम समझ लेंगे, उनको सोचने तो मुझे पता है अपने बारे में कि मैं नहीं समझ सकता। और ये वो ब्रह्मा जी हैं जो वेद, जिनके मुख से 24 घंटे निकलते रहते हैं। कैसे समझ सकते हैं भगवान को, कैसे समझना चाहिए? तो ये बात कुंती महारानी इस 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोल रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि हे कृष्ण, आपको समझने का तरीका है वासुदेवाय कि आप श्री वसुदेव के पुत्र हो। वसुदेव कितने महान है कि आपने उनको अपने पिता के रूप में चुन लिया। और उनसे भी ज़्यादा महान, उनसे भी ज़्यादा भाग्यवान तो देवकी हैं, देवकी नंदनाय च। उनसे ज़्यादा महान तो देवकी हैं जिनके गर्भ में आपने 9 महीने रहना स्वीकार कर लिया, कृतार्थ कर दिया उनको। और सबसे ज़्यादा भाग्यवान कौन है? नंद गोप कुमार है, जो नंद महाराज है। गोप जितने भी ग्वाले हैं उनके राजा नंद महाराज के आपने उनके घर में अपनी लीलाएं करने का आपने जो है निर्णय किया कि मैं इनके घर में अपनी सारी कुमार लीलाएं करूँगा, बचपन की लीलाएं करूँगा। और गोविंदाय कि भगवान गायों के पालक हैं, गायों के स्वामी हैं भगवान। जब इंद्र ने सुरभि गाय के साथ मिलकर भगवान का अभिषेक किया था गोवर्धन पर्वत पर, गोवर्धन लीला के बाद, तो भगवान कृष्ण को गोविंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो गायों से संबंध भी स्थापित कर दिया। तो कहने का मतलब है भगवान को जब भी हमें याद करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान को स्मरण कराना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ में भगवान का संबंध जोड़ के भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र में, कृष्ण महामंत्र में हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब श्रीमती राधा रानी के साथ में जोड़ के भगवान का नाम लिया जाता है। और भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं वो, अब बोल रही है नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकज अंग्रहे। कि भगवान जो है उनकी नाभि कमल के समान है, भगवान के नेत्र कमल के समान है, भगवान ने गले में गुलाब का, कमल का जो है हार भगवान ने डाला हुआ है, और भगवान के चरण कमल भी कमल के समान है। इनफैक्ट जब भगवान गुस्सा करते हैं, जैसे
पिछले अध्याय में भगवान ने गुस्सा किया था जब उसको पकड़ के लाए थे अश्वत्थामा को, तो भगवान गुस्से में थे कृष्ण, लेकिन फिर भी भगवान के लिए कमल नयन शब्द का प्रयोग किया गया था वहाँ पर कि भगवान गुस्से में होंगे तो भी भगवान के नेत्र कमल के समान ही सुंदर बने रहते हैं। ये भगवान की विशेष खासियत है। हमेशा भगवान, तो कमल के साथ में तुलना करने का मतलब ये नहीं है कि भगवान कमल के समान है। चंद्र शाखा ने आया है, कमल के साथ में तुलना नहीं की जा सकती। कमल तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है, लेकिन एक कोमलता दिखाने के लिए बस कमल का उपयोग कर लिया, नहीं तो भगवान की उपमा किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं दी जा सकती। और अब जब भगवान की सुंदरता में, भगवान की महानता में और भी उन्होंने कई श्लोक बोले, फिर उन्होंने बात की कि कैसे कृष्ण ने उनकी मदद की, कैसे कृष्ण ने देवकी वसुदेव का उद्धार किया कम से, कैसे भगवान कृष्ण ने कुंती स्वयं का और उनके छोटे छोटे बच्चों का, अबोध बच्चों का भगवान ने कितनी बार उनकी रक्षा की, चाहे विष से रक्षा की हो, चाहे लाक्षागृह में जलने से रक्षा की हो, चाहे जुए के अड्डे में शब्द यूज़ किया है कि वो सभा के अंदर जुआ खेला जा रहा है, चाहे उससे रक्षा की हो, चाहे महाभारत के युद्ध में रक्षा की हो, हर कदम कदम पर दुर्वासा मुनि से जैसे रक्षा की, कदम कदम पे भगवान ने उनकी रक्षा की, क्योंकि भगवान का काम ही यही है, अपने भक्तों की रक्षा करना। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं सब चीज़ ठीक हो गई, अब तो मुझे वापस जाना चाहिए, सब सेटल हो गया। तो अब कुंती महारानी अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रही हैं और वो भगवान से पहली चीज़ मांग रही है। वो क्या चीज़ मांग रही है? ये सबसे फेमस श्लोक है और कुंती महारानी बोल रहे हैं, विबुधा संतु ता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम, कि आप शाश्वत बार बार विपदाएं आने दो। हे कृष्णा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स आने दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके छुटकारा दिलाने के लिए आप भी आओगे, आपके दर्शन हो जाएंगे। और जब आपके दर्शन हो जाएंगे, भवतो दर्शनम, जब आपके दर्शन हो जाएंगे तो अपुनर्भव दर्शनम, तो फिर संसार के बार बार जन्म मृत्यु के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। प्रहलाद महाराज ने भी यही बात बोली थी नरसिंह भगवान को कि ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े देवी देवता, लक्ष्मी जी, वो नरसिंह भगवान के सामने जाने से डर रहे थे, भगवान इतने क्रोध में थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला, मुझे आपके इस रूप से मुझे कुछ भी भय नहीं लग रहा, मुझे तो डर लगता है इस भौतिक संसार से, कि भौतिक संसार कैसे व्यक्ति को अपने आकर्षण में खींच लेता है और बार बार पदम पदम यद विपदम, कदम कदम पर जहाँ खतरा है उसके अंदर उलझा के रखता है। और फिर कुंती महारानी ने कहा, आप अकिंचन गोचर हो, जो निस्वार्थ निष्काम भक्त हैं, उनके आप स्वामी हो, और आपको प्राप्त करने में चार चीज़ें बाधाएं हैं। वो ये चार वस्तुएं किसी के पास है, समझो संभावना बढ़ जाती है कि वो भगवान की भक्ति में लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो अहंकारवश पूजा लाभ प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर करेगा। वो चार चीज़ें क्या है? पहली बात है कि बहुत सारा धन है किसी व्यक्ति के पास, धनी व्यक्ति कभी नहीं जुड़ेगा पैसे पूसे दे के अपना यश बढ़ाने के लिए जुड़ेगा। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, बहुत नॉलेज है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, कभी जुड़ेंगे नहीं, बहुत अहंकारी बन जाते हैं ऐसे लोग। तीसरी बात है कि बहुत बड़े कुल में अगर उसका जन्म हो गया, कुलीनता के अभिमान में फंस जाता है व्यक्ति। और चौथी चीज़ है पावर, अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास पावर आ जाती है, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से कोई व्यक्ति बन जाए, तो 99% कभी भी भक्ति में जुड़ेगा ही नहीं, कोई बेसिकली चांस ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई बार ऐसे दिखता है कि जो उन्नत भक्त हैं, अच्छे वैष्णव हैं, वो लोग गरीब होते जा रहे हैं भौतिक दृष्टि से। तो इससे हतोत्साहित, निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैंने कई भक्त देखा है, गृहस्थ भक्त स्पेशली, वो लोग अगर
घर सही नहीं चल रहा होता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होती हैं, तो उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली में खुश होना चाहिए कि जिस प्रकार से अगर किसी को 102 103 बुखार है, अगर उसका बुखार नीचे गिर रहा है तो खुश होना चाहिए, वो कम हो गया बुखार। ऐसे अगर धन कम हो रहा है तो खुश होना चाहिए, माया से बच रहे हैं। अगर खुश नहीं हो रहे तो बड़ी प्रॉब्लम है। और कुंती महारानी कह रही है कि आपके जो आपकी लीलाएं हैं बहुत ही विस्मयकारी और भ्रमित करने वाली हैं। तत् अत्यंत विडंबनम, आपकी लीलाओं को देख के कोई भी भ्रमित हो जाएगा। काल आपसे डरता है और यशोदा माता आपको बांध रही है, आप रो रहे हो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सारा काजल बह गया, डर रहे हो, अब आपकी आंखों में डर है, तो ये कौन समझ लेगा। आप अजन्मा हो, फिर भी यशोदानंदन देवकी नंदन के नाम से आप प्रसिद्ध हो। आपको कोई पकड़ नहीं सकता। जो बड़े बड़े साधु महात्मा मुनि हैं वो मन की गति से करोड़ों वर्ष दौड़ते रहेंगे, आपको पकड़ेंगे नहीं। यशोदा माता ने आपको पकड़ लिया तुरंत। तो आपकी जो ये लीलाएं हैं ये बहुत मुश्किल है इसको समझना। आप किस कारण से अवतरित हो रहे हो इसको भी समझना मुश्किल है। आपका एग्जैक्टली आपका क्या पर्पस है आने के लिए। लेकिन एक कारण जो मुझे समझ में आता है, कुंती महारानी कह रही हैं कि आप अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए आते हो। और वो बोल रहे हैं भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन इति केचना। और वो बोल रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि आप जो है श्रवण कीर्तन स्मरण पूजा इत्यादि लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए कि करो, आप भक्ति करो, पूजा करो, श्रवण कीर्तन करो। आप इसलिए आते हैं ताकि जो इस भव सागर में डूब रहे हैं, बार बार गोते लगा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्लिश्य माना नाम, जो लगातार कष्ट पा रहे हैं, वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाए। तो क्या करना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकः भव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम। कि हे कृष्णा, जो निरंतर आपके दिव्य लीलाओं के बारे में जो सुनते हैं, गाते हैं, या जो दूसरे लोग गा रहे हैं और वो सुन रहे हैं, वो उसका आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे लोग अवश्य ही बहुत जल्दी आपके चरण कमलों के दर्शन कर लेते हैं। और चरण कमलों के दर्शन करने से क्या होता है कि जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र है वो रुक जाता है। और कुंती महारानी कह रही है कि हम तो पूरी तरह से आप पर आधारित हैं। हमारा राज्य, जितनी भी यहाँ पे समृद्धि है, जितना भी सुख ऐश्वर्य है, हे कृष्णा, वो केवल आपकी उपस्थिति के कारण है। आप चलते हो, आपके चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं। बस इसी कारण से यहाँ पर समृद्धि ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है। आपके जाते ही मुझे पता है सब खत्म हो जाएगा। और उन्होंने बोला जैसे शरीर पूरी तरह से आत्मा पर आधारित होता है, जैसे आत्मा निकलती है कितना ही रिष्ट पुष्ट शरीर हो ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही आपके जाते हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि कुंती महारानी ये दिखा रही है कि एक जो भक्त होता है वो पूरी तरह से आश्रित होता है भगवान पर। अब कुंती महारानी अगला आशीर्वाद मांग लिया और वो बोल रही हैं अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। कि हे विश्व के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, आप विश्व मूर्ति, आप विराट रूप हो, आप प्लीज़। ये सब बातें कहने का मतलब है कि भगवान बहुत शक्तिशाली है। तो भगवान के लिए, अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो एक काम करना भगवान के लिए बहुत आसान होगा। क्या काम? स्नेह पाशम इमं छिंदी। आप प्लीज़ ये पांडवों और वृष्णियों के अंदर मेरे ससुराल की ओर से, मेरे मायके की ओर से, जितने भी मेरे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, पुत्रों से जो मेरा एक स्नेह
का जो पाश है, बंधन है, आप प्लीज़ उसको काट दीजिए, प्लीज़ उसको ख़त्म कर दीजिए। और ये बात तब कह रही है जब पांडव हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, साख्य भाव में भगवान से जुड़े हुए हैं, तब कुंती महारानी ऐसी बात बोल रही है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और फिर कुंती महारानी बोल रही है कि प्लीज़ आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि जैसे गंगा निर्बाध समुद्र की ओर दौड़ती है, कोई रोक नहीं सकता, ऐसे मेरा मन आपके चरण कमलों की ओर दौड़े। तो जब भगवान कृष्ण ने ये प्रार्थनाएं सुनी, भगवान कृष्ण मन मुस्कुरा दिया और भगवान ने स्वीकार कर ली उनकी प्रार्थनाएं। सब लोग संतुष्ट थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे, कैसे संतुष्ट हुए, इसके बारे में अगले चर्चा के अंदर डिस्कस करेंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।